अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम उसी तरीके से यानी कि जिस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किए हैं अगली वाले उसी के अनुसार फिर हम आगे ये क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सब लोग ध्यान देंगे। सिल्वर के किसी तार को यानी सिल्वर का कोई किसी तार है और उसका जो टेम्परेचर है वो है 27.5, मतलब टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसे हमने कहा था T1 का मान है 27.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फिर कह रहा है पर प्रतिरोध यानी कि R1 उसका हो जाता है 2.1 ओम, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि जब उसका टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस कर देता है हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ प्रतिरोध दिया है भैया R2 इक्वल टू 2.7 ओम, ठीक है ना। यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसको भी हम बड़े ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसकी जो भी गिवन वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। यानी कि गिवन जो दिया है वो T1 का मान दिया है और इसमें T1 के कारण R1 इतना था और जब इसके T2 को 100 डिग्री सेल्सियस किया गया तो उसका R2 हमारा 2.7 ओम हो जाता है। फिर कह रहा है कि सिल्वर की प्रतिरोधकता यानी कि ताप गुणांक कितना होगा, यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान कितना होगा। वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है इसमें। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बराबर वही R2 माइनस के R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि जो भी कुछ अल्फा के इक्वल में जो भी सारे हमारे पास एफर्ट्स लगाने हैं, जो भी चीजें चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त है। और इस फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे इस चीजों को सारी की सारी चीजों को हम पुट करेंगे तो हमें लगता है कि इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो कैसे, चलो करते हैं पुट। अल्फा इक्वल यानी कि हम बात करेंगे ये जो हमारा R2 है, R2 का वैल्यू कितना है 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू, अब यहां पर देखेंगे T2 कितना, T2 हमारा है 100 और 100 माइनस के 27.5, ओके। और यहां पर हम लोग देखेंगे इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें फाइनली वैल्यू जो मिल जाएगी वो हमें मिलेगी, इसमें से जब काटाएंगे तो यहाँ पर देखो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 2.7, यानी कि 2.7 में से 2.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.6 और अपॉन क्या करेंगे 2.1 और 100 में से इसे माइनस करेंगे तो इंटू हो जाएगा 72.5। तो इस पॉइंट से क्या करेंगे इस पॉइंट को हटा देंगे, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो फाइनली हमारा जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6/21 इंटू 72.5। और देखो करना क्या होगा, फिर हम इसमें पॉइंट लगाएंगे 0 को बढ़ा देंगे तो बच्चों यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू जो आ सकती है वो आ जाएगी, यानी कि इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा फिर से, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 60/21 इंटू 125। और देखो इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कट रहा है 25 सा 125 और ये आ रहा है 12, ठीक है ना। फिर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी कर देंगे, 6 दूना 12, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 7 20। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो अल्फा इक्वल यानी कि 4y और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। देखो कुछ दिख नहीं रहा कटने के लिए, 4 जब काटे यहाँ इवन नंबर आ जाता तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 30, 3 हो जाएंगे इधर 3 43 हो जाएगा और 2 7 14, सॉरी 7 5 35, 3 और 7 2 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या, अब यहाँ हम देखेंगे सब डिवाइड देंगे, डिवाइड लगाने के बाद देखेंगे ना जाने का 0, लगाओ दशमलव फिर इधर आ जाएगा 0, 40 में फिर ना जाने का 0, फिर हम क्या करेंगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे फाइनली 0.0039
पर डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर देखिए, ठीक है। चलो, तो अल्फा का वैल्यू आपको ये फाइंड हो गया। आप लोग इसके शॉर्ट ले सकते हैं और नहीं तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, उसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, बाकी फिर हमारे और अदर क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम हमारी क्लास में आपके साथ जोड़े उसको देंगे, ठीक। इससे अगली वाली क्लास यानी कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आराम से आप लोग करना चाह रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन 1 to 1 आपको मिल चुके हैं और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। आप लोग जितना शेयर करें इसे मेरा हौसला बनाएं, और यदि आप देखा मुझे कि हाँ मेरे 100+ सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो कन्फर्म मैं आपको क्लास भी दूंगा। ये मेरा वादा है कि आप लोगों को क्लास चाहिए मेरी, फिजिक्स क्लास, और एकदम अच्छे लेवल से। यही नहीं, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल को भी ध्यान में रखते हुए मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पूरी क्लास मिलेगी, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। लेकिन आप मेरा हौसला बढ़ाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए है मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके दूर दराज आपके आसपास के हैं, पड़ोसी यानी कि आपके पड़ोसी हैं, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा। और फिजिक्स की आप बिल्कुल चिंता न कीजिएगा, निष्फिक्र होकर के मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन में भूलें। देखते हैं कितनी जल्दी से हम कितने अच्छे से पब्लिश करते हैं, उसमें आपकी भागीदारी है, मेरी नहीं। आपका प्यार यदि मुझे मिला तो अवश्य मैं आपके पास तक अपनी पूरे कंटेंट को और बहुत ही बेहतर तरीके से पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 8। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 7 जितनी भी मैंने पीछे जो भी क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उसको भी देखेंगे आप लोग। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो भूलने के पश्चात बड़ी दिक्कत आती है। एक सेकेंड, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव, यानी कि कोई भी एक नाइक्रोम धातु का बना हुआ कोई तापन अवयव है, कोई भी एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, और वो क्या है 230 वोल्ट की सप्लाई से संयुक्त किया गया। वो किससे जोड़ा गया है, यानी कि 220 की सप्लाई से जोड़ा गया है, 230 वोल्ट की, और उसे 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। वो कितनी धारा, पहले तो हम इसका गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। आपको पता है कि कितने वोल्ट का समरेट से जुड़ा हुआ है, वो है V बराबर 220, यानी कि हम लोग आएंगे V बराबर वो 230 वोल्ट के समरेट से जुड़ा हुआ है। समरेट मतलब किसी भी एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। तो I बराबर कितना ले रहा है, 3.2 एम्पियर। तो यहाँ पर देखो I1 कह देंगे प्रारंभिक धारा, और हो सकता है इसमें दूसरी धारा रखी, तो उसमें कहेंगे कितना दिया, 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। और कुछ सेकंड पश्चात, कुछ सेकंड में वो कितनी एम्पियर स्थायी कर लेता है। देखो मैंने कहा था ना कि चेंज हो जाएगा, तो इसमें I2 फिर कुछ सेकंड पश्चात वो क्या करता है, एम्पियर चेंज हो जाता है, कितना 2.8 एम्पियर हो जाता है, यानी कि 2.8 एम्पियर वो धरा लेता है, आगे स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप, यानी कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस है, नहीं 5 नहीं है 0, तो 27.0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो नाइक्रोम अवयव को स्थापित ताप क्या होगा, यदि दिए गए परसेंट में नाइक्रोम औसत का जो अल्फा है ना, अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻8 पर डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हम लोग कर क्या रहेंगे, इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक धारा लेता है, तो भैया इसमें आपको टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी, मतलब इसने T1 का मान दिया है, T2 पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है I। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, फॉर्मूला तो हमारा एक्चुअल में वो था जो आपको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्फा इक्वल किसके था, अल्फा इक्वल था R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू कोष्टक में T2 माइनस T1। ये हमारा सूत्र
जो हमने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग कराया। अब यहाँ पर तो बड़ी दुविधा का विषय है, अब यहाँ से कैसे अप्रोच लगाएं। तो देखो आप लोगों को V दिया है, तो V जब सबनेट से जुड़ रहा है तो I जब चेंज हो रहा है, जब उसके यानी कि सबनेट तो उतना ही रहेगा ना, V तो उतना ही है, बैटरी तो उतनी ही लगी हुई है सब प्रगत में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, उसे पहले पुट कर लेते हैं सारी वैल्यू को, या हम कहते हैं R1 निकालो पहले। क्या निकाले? R1। तो ओम के नियम से आप लोग जानते भी हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से, और ओम का नियम है V बराबर IR, और यहां से हम R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? R बराबर V अपॉन I का मान मिल जाएगा यहाँ से। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो R1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R1 निकालेंगे तो देखो V कितना? 220 है। कितना है? 230। और बट्टे क्या कर देंगे हम? I1 का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखो V1 का निकालना है तो I1 का, तो ये हो जाएगा हमारा 3.2। और देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो फाइनली अब हमारा क्या आ जाएगा? 2300/32। R1 का वैल्यू ये आ गया। ऐसे हम R2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2300/28। यानी कि आप लोग कर सकते हैं ना, पॉइंट यहाँ लगा होगा, जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये हो जाएंगे 2300/28। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? आप चाहो तो इसको भी डिवाइड कर लो। आप चाहो तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके भी अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा। अल्फा की वैल्यू पुट करो पहले, तो अल्फा की वैल्यू कितना है? 1.7 × 10⁻⁴ इक्वल R2 की वैल्यू अभी निकाला हमने 2300/32 नहीं 28, यानी R2 - R1 होता है ना, 28 माइनस 2300 कितना हो जाएगा? 32 32, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई? यानी कि R1 का मान, यानी कि 2300/32 इंटू T2 - 27, T2 - 27। और देखो ये T2 जो है, हम जो T2 पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, इस T2 को मैं यदि T मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, यानी कि T2 को क्या मान लिया मैंने? T मान लिया। तो T2 को T मानेंगे तो इस फॉर्मूले में ये भी चेंज हो जाएगा। तो 1.7 × 10⁻⁴। और अब क्या कर लेते हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं बारी बारी से, और इनको जब डिवाइड करेंगे तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेता हूं। ये आ रहा है 82.843, यानी कि 82.143, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 2300/28। सॉरी 22 हो गया, और 22 का 71.875, यानी कि 71.875 डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 71.875, और इंटू T2 को मान लिया T और माइनस के 27। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या करना है? बट्टे 1 करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले इसे माइनस कर देते हैं, यानी कि 82.143 में से कितना माइनस करना है? 71.875। अब यहाँ 13 है, 13 में से 5 गए तो 8 और 5 13, यानी कि 8 बचेंगे, और यहाँ कितना रह गया? 3। तो 13 हो गए, 13 में से 7 3 तो 6, और यहाँ क्या रह जाएंगे? 9 नहीं सॉरी 10 में से हट गया 2 1 0, और इधर क्या रहेगा 1, यानी कि 10 पॉइंट कितना हो जाएगा? 10.268। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसे कि 1.7 × 10⁻⁴ इक्वल टू 10.268 डिवाइड बाई 71.875 इंटू T माइनस के 27। और फाइंड क्या करना है हमें? यहाँ पर T की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? बट्टा 1 करेंगे,
अपनी ओर से और इसमें क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसका इससे करेंगे तो 71.875 कोष्टक में क्या करेंगे t-27 और वो इक्वल किसके हो जाएगा 10.268 के। हमें क्या करना ये वैल्यू प्लस उन्हीं की मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो डिवाइडिंग हो जाएगी तो हमारा हो जाएगी t-27 इज इक्वल 10.268 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 71.875। अब हमें करना क्या है डेसिमल को हटाना है तो फाइनली ये डेसिमल ये वाला डेसिमल इस डेसिमल को कट कर देगा तो t-27 इक्वल और ये हो जाएगा 10.268 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 71.875 इंटू 10⁻⁴। और देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉइंट लगाएंगे जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये जो पावर है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो देखो यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिल रहा है t-27 10.2680 डिवाइड बाई 17 इंटू 71.875 और इंटू 10⁻⁴ प्लस का हो जाएगा। ठीक है पावर ऊपर जाएगी तो प्लस ही हो जाएगी। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। अब सही है ना। चलिए एक काम करेंगे आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और इसके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार इसे आराम से देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। हो गया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसे। मैं इसे मिटा देता हूं इधर से और इधर से लिखूंगा कि कहानी उससे आगे है ना। देखो करना क्या है अब आपको कि जो t-27 है उसको तो u का त्यों रहने देंगे अभी और इक्वल लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। देखो 5 का डिवाइड करता हूँ 5 2 से 10 ये 5 दूना 10 फिर यहाँ नहीं जाएगा फिर हम 2 लगा देंगे 5 5 25 1 बचेगा 18 हो जाएंगे 5 दिया 15 3 बचेंगे 5 6 30 और इधर देखेंगे तो 5 1 5 बचेगा कितना 2 5 चौके 20 बचेगा 1 5 दिया 15 15 3 बचेंगे 5 7 35 35 35 यानी कि 2 बचेंगे और 55 25 यानी कि जो यहाँ पर निकल के आया है वो है 20536/17 इंटू 14355 इंटू 10⁻⁴। देखो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम 10 यानी 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो इस पे आ जाएंगे। अब क्यों लिए क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ 5 और 0 जिस नंबर डिजिट यानी जिस नंबर के पीछे 0 का डिजिट हो 5 का डिजिट हो है ना इकाई नंबर पर वो 5 से डिविजिबल होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा करने से ये संख्या कुछ छोटी हो जाएगी तो हमें कैलकुलेशन करने में बड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैं इसको काट लेता हूँ 5 चौके 20 ठीक है 5 एकम 5 5 चौके 20 5 एकम 5 इसमें नहीं जाएगा तो 0। अब हो गया ये 36 5 7 35 अब 1 बचा तो 5 दूना 10 अब हमारे कितने आ जाएंगे 3 जीरो ठीक है। इसे काटेंगे तो 5 दूना 10 कितना बचा यहाँ पे 4 तो ये हो गई 43 और 5 40 फिर क्या बचे 3 यानी 35 5 7 35 5 1 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अब हमारा जो आ रहा है t-27 बराबर 41,052 डिवाइड बाई अब हम 17 पंजे 85 17 मट्ठे अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 इंटू 28 5 और बच्चों जब इनको मिला करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का कर लो मल्टीप्लाई 17 एकम 17 17 पंजे 85 85 और 86 और 17 मट्ठे 136 136 में 8 जुड़े तो 8 14
3 और 1 4, 144 यानी कि 4, फिर 14 आया और 17 दूनी 34, 34 और 14 4 4 8, 3 और 1 4 यानी कि 48। इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो आ गया है 48, सॉरी 41,052,000 डिवाइड बाई 48,467 इतना है, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि t माइनस की 27। अब हमें करना क्या है, इस वाली डिजिट में हमें क्या करना है, इसका डिवाइड लगाना है, ठीक है। और इस वाली डिजिट का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, वो मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ, बाकी आप टाइम बहुत हो जाएगा इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये होगा 840.3, ठीक है ना, 840.3, ठीक है ना, 840.3। और इसमें हम क्या करेंगे, अब 27 को इधर ले आएंगे तो t इक्वल 840.3 और प्लस के 27 वो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो t इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसको हम ऐड करेंगे तो बच्चों को ऐड करने का डेसिमल में आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग इसलिए करता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। तो हम 0 रख लेते हैं ना, तो 3 7 4 2 6 8 यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है वो 867.3 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाए, ठीक है। चल एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, 876.3, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया है, वो आ गया है 867.3 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे कहाँ तक होते हैं, ये क्वेश्चन 8 सॉल्व हो जाते हैं, यानी 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। और अब आपके क्वेश्चन 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चंस अगली क्लास में हम लोग आपके साथ इसे सेट कर देंगे, नो इश्यूज ना, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो फिर भी दिक्कत होगी फिर देखने में भी। तो काफ़ी है फिर आज के लिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग इसे चाहें तो इसकी सॉल्व ले लो और लिखना चाहें तो ले लो, उसके लिए मैं आपको वक्त दे दूँ। धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को आगे शेयर करते रहें सभी को, है ना, और जिससे भी सभी को लाभ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा, हर चीज़ को हम बहुत अच्छे कंटेंट से लेके चलेंगे। और यदि आप लोग 100+ मेरे सब्सक्राइबर हुए तो कंफर्म मेरी क्लास फिर आपके लिए स्टार्ट। यानी कौन सी क्लास सर, इसकी थ्योरी वाली क्लास। और थ्योरी के साथ जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास चलेगी, जैसे ही मेरे 200+ होंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आपको मेरे नोट्स भी मिलेंगे, ये श्योर है, पक्का है। अपनी हैंड राइटिंग से लिखे हुए एकदम अच्छे नोट्स दूंगा मैं, चाहो तो आप उसकी, और वो भी PDF फाइल में प्रिंट भी निकलवा के रख सकते हैं, यानी कि लिखना नहीं है, आप समझना है चीज़ों को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।